किसान भाइयों नमस्कार, सुप्रभात एवं जय श्री राम। तो किसान भाइयों आज है 11 मार्च और मैं हूं डीसी वेदर रिपोर्ट दीपेश चावड़ा, मतलब छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान का मौसम प्रभारी, मतलब आप लोगों का मौसम विभाग। तो चलिए किसान भाइयों समझते हैं कैसा रहेगा मौसम आने वाले 2-3 दिन, मतलब 11, 12 और 13 मार्च को। किसान भाइयों हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अब मौसम की जो एक्टिविटी है वो 1 महीना डिले हो चुकी है। मतलब जैसे अपन कहते थे कि बारिश जो 15 जुलाई से चालू हो जाती है, अब 15 जुलाई से मानसून भले एंट्री करता है, लेकिन जो हमें बारिश चाहिए, जो वाटर लेवल को बढ़ाए, जो जमीन में जो दरारें पड़ चुकी है वो भर जाए, तो इस प्रकार और मौसम ठंडा हो जाए, तो इस प्रकार की बारिश को जो एक्टिविटी है जो पहले थी वो 15 जून के आसपास आ जाती थी, लेकिन अब ये 15 से 20 जुलाई का टाइम ले रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 1 महीना मौसम अब डिले हो चुका है। जिस प्रकार अभी देखा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर में उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी नहीं हुई, मध्य भारत पर भी कोई ठंडी का ज्यादा प्रकोप नहीं देखा गया, लेकिन जैसे जैसे जनवरी आई वैसे वैसे उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों पर जबरदस्त बर्फबारी भी देखी गई और कहीं ना कहीं मध्य भारत पर भी ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। और इस समय भी एक के बाद एक WD उत्तर भारत पहुंच रहे हैं और अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण वहां से कुछ हवाएं मध्य भारत पहुंच रही है इस प्रकार से। और यहाँ दिन का तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर है, लेकिन रात और सुबह के तापमान में आपको अच्छी ठंड महसूस हो रही है। तो आने वाले दिनों में भी किसान भाई इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है, क्योंकि एक के बाद एक WD पहुंचेंगे पूरे मार्च महीने में। और उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों पर लेह लद्दाख, उत्तराखंड के कई इलाके, सिक्किम, इन जगहों पर बर्फबारी देखी जाएगी और वहां से कुछ कुछ हवाएं, ठंडी हवाएं मध्य भारत पहुंचेगी और यहाँ दिन के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। तो क्या है, सूरज जब ठंडी हवाएं आती है तो पहुंचते पहुंचते ये हवाएं सूरज की रोशनी से गर्म हो जाती है और आपको दिन में थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब ये हवाएं ठंड शाम होती जाएगी तो ये हवाएं धीरे धीरे ठंड होती जाएगी, क्योंकि सूरज का प्रभाव कम होगा, तो आपको ठंड का एहसास होगा। अच्छी ठंड सुबह और शाम को आपको लगेगी किसान भाई। और तापमान की बात कर, अच्छा किसान भाई एक बात और कि अब क्या है, उत्तर से हवाएं धीरे धीरे प्रकोप कम हो रहा है और दक्षिण, मतलब उत्तर और दक्षिण से हवाएं इस प्रकार से आ रही है। तो उत्तर की हवाएं ठंडी रहती है और दक्षिण भारत से आने वाली हवाएं में थोड़ी सी गर्मी रहती है, क्योंकि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन जगहों से आती है। तो अब क्या होगा, थोड़ी सी मिक्सिंग हवाएं आएंगी, जिसके प्रभाव से होगा क्या कि 20 तारीख के आसपास से मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी की हवाएं, उत्तर भारत की हवाएं यहां पर आकर टकराएगी मध्य भारत के आसपास में। तो हो सकता है कि 18 के मार्च के आसपास में, 22 मार्च के आसपास में कहीं कहीं आपको बारिश की एक्टिविटी देखी जा सकती है मध्य भारत पर। लेकिन कौन कौन से वो राज्य होंगे इसका अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बादलों की एक्टिविटी जरूर देखी जाएगी। तापमान की बात करें तो किसान को अधिकतम तापमान 37 डिग्री, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और वाष्पीकरण की बात करें तो 7 मिलीमीटर, मतलब 7000 लीटर पानी प्रति एकड़ वाष्पीकरण होने की संभावना आगे लग रही है। किसान भाई ये जो तापमान की बात करते हैं, यदि हम ये एवरेज निकाला जाता है पूरे छत्तीसगढ़ पर, तो तापमान जो हम बता रहे हैं किसान भाई, तो ये जो सरगुजा क्षेत्र है और बस्तर संभाग में, इसमें तापमान में 2 डिग्री की कमी भी वो देखी जा सकती है। और मध्य छत्तीसगढ़, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ तक के जिले में 2 डिग्री कहीं कहीं ऊपर भी रह सकता है, मतलब 37 के रह सकता है, 29 या 21 के आसपास रह सकता है। इस प्रकार की एक्टिविटी रहने की संभावना, मतलब ये एवरेज है कि इस प्रकार के एवरेज तापमान रहने की संभावना है। तो किसान भाई मौसम की जानकारी पर इतना ही। आपको अभी बढ़िया दिन में थोड़ा सा तापमान 12 से 3 के बीच में आपको चुभती हुई थोड़ी सी गर्मी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाएगा तो आपको तापमान में गिरावट देखी जाएगी और सुहावना मौसम हो जाएगा। तो किसान भाइयों मुझे आप लोग अब मौसम की जानकारी पर अब दीजिए इजाजत। आपको यदि और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या कांटेक्ट करके भी आप अपने जिले के बारे में मौसम की जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे आप लोग दीजिए इजाजत। धन्यवाद।